निखारती है, माँ निखारती है, माँ हमें बनाती है, माँ हमें संभालती है, माँ ही वो हस्ती है जो हमसे प्यार करती है। मदर्स डे के स्पेशल शो में हमारे दरमियान में एक और बड़ी खूबसूरत मदर यहाँ पे मौजूद है, हम उन्हें वेलकम कहेंगे। वेलकम सिस्टर शुमाइला सलीम, हम आपको वेलकम कहते हैं अपने शो में। और कैसी हैं आप? खुदावंद का बहुत शुक्र है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बड़ी खुशी हुई है कि आप हमारे दरमियान में मौजूद हैं। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू। और अभी अभी मैंने आपकी बेटी को भी देखा है, वो भी बड़ी प्यारी लग रही है। थैंक यू। आपकी बेटी का क्या नाम है? मेरी बेटी का नाम एबिगिल। वाह, बड़ा खूबसूरत नाम है। यकीनन हमारे माँ बाप जो हैं वो हमारे लिए बड़े खूबसूरत नाम चुनते हैं ताकि हमारी पहचान जो है वो हमारे खूबसूरत नामों से हो सके। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आपने अपनी बेटी को बड़ा खूबसूरत नाम दे रखा है। थैंक यू। जी, तो आज जैसा कि आप जानती हैं कि बड़ा स्पेशल दिन है, मदर्स का स्पेशल दिन है। तो जब बात मदर्स की आती है तो हमारे जहन में हमारी अपनी माएँ आ जाती हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप अपनी माँ को मिस करती हैं? मैं अपनी माँ को बहुत मिस करती हूँ। मेरी मम्मा तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं अपनी माँ को बहुत बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। वही प्यार, वही मोहब्बत, वही सब कुछ मैं अपनी बेटी को देती हूँ। और इसी जैसे मैं अपनी माँ को मिस करती हूँ, वही बातें, वही चीज़ें मैं अपनी बेटी से भी प्यार करती हूँ और उससे शेयर भी करती हूँ। क्योंकि इस जो मैंने फ़ील किया, मैं ये नहीं चाहती कि मेरी बेटी भी वही चीज़ें फ़ील करे। और सबसे ज़्यादा मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ। और खुदावंद का बहुत शुक्र है, खुदावंद ने मुझे अच्छी औलाद दी है और बहुत सी बरकतों से और बहुत सी चीज़ों से नवाजा है। आपने जैसे कि बात किया कि आपकी मदर नहीं है, जी। बहुत से ऐसे हमारे देखने वाले व्यूवर्स होंगे जिनकी माएँ नहीं हैं। तो मैं आपको ये तसल्ली देना चाहती हूँ कि खुदावंद का कलाम फरमाता है कि जिनका कोई नहीं होता उनका खुदा होता है। क्योंकि खुदावंद का कलाम ये फरमाता है, वो अपने बच्चों को बेसहारा नहीं छोड़ता, उन्हें तन्हा नहीं छोड़ता, वो हमेशा उनके साथ खड़ा रहता है। तो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि वो हमारी माँ बन के भी हमें संभालता है, हमारा बाप भी बन जाता है, वो हर तरह से हमें संभालता है। हम उसमें अपने पूरे ख़ानदान को देखते हैं, हम एक फैमिली पैकेज जो है वो हम अपने खुदावंद में देखते हैं। तो इस बात के लिए भी हम अपने ज़िंदा खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब आपकी मदर इस दुनिया में थी, यकीनन आपने बहुत सारा टाइम जो है अपनी माँ के साथ गुजारा होगा। कौन सी ऐसी बात थी जो आपको अपनी माँ की बहुत ज़्यादा पसंद थी, या कोई ऐसी बात जो आपको अभी तक अपनी माँ की याद हो, जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो? मुझे अपनी मम्मा की ये बात बहुत अच्छी लगती थी, वो बहुत केयरफुल थी। जब भी कोई भी बात में जब भी परेशान होती थी, मैं अपनी मम्मा के पास जाती थी, मुझे ये परेशानी है, तो वो मुझे बस यही कहती थी, बेटा कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, खुदा हमारे साथ है और सब कुछ करेगा। बड़ी खूबसूरत बात आपने कही है। यकीनन हमारे माँ बाप हमारे लिए एक ऐसा सहारा है, एक ऐसा आसरा है कि जब हम दुख में होते हैं, तकलीफ़ में होते हैं, परेशानी में होते हैं, जब हमें कुछ नज़र नहीं आता, तब हमारे पास हमारी माँ होती है जिसके पास हम जाते हैं और अपने दिल की हर एक बात को शेयर कर देते हैं, अपने हर एक गम को शेयर कर देते हैं। और माँ जिसको खुदा ने हमारे लिए बरकत के तौर पर हमें दिया है, वो हमें तसल्ली देती है। और वो तसल्ली भी इन्हीं बातों से देती है कि हमारा खुदा हमारी मदद करेगा। तो हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आप जो हमारे देखने वाले व्यूवर्स हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी कि एक माँ को अपना किरदार किस तरह से सरअंजाम देना चाहिए, जिस्मानी तौर पे भी और रूहानी तौर पे भी, यानी कि मसीह में रहते हुए भी और जिस्मानी तौर पर भी एक माँ को किस तरह से अपने किरदार को सरअंजाम देना चाहिए? मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमें अपने जिस्मानी तौर पे भी और रूहानी तौर पे भी हमें अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करनी चाहिए कि हम उन सबसे ज़्यादा से ज़्यादा उनको अपने खुदा के बारे में बताना चाहिए, अच्छी बातें बतानी चाहिए, अच्छा माशरा देना चाहिए, उनको अच्छी बातें बताएं कि वो जब बड़े हों और वो दूसरों की रिस्पेक्ट करने वाले बने और खुदावंद को जानने वाले बने और खुदावंद में ज़िंदा रहने वाले बने। ये आपने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि हमने अपने बच्चों की परवरिश जो है वो खुदा के कलाम के मुताबिक करनी चाहिए। उनको दुनिया के बारे में भी सिखाना चाहिए। हर तरह की मेहनत मुशक्क़त वालिदैन करते हैं, वो मेहनत करते हैं रात और दिन, ताकि वो अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी दे सकें। यकीनन वो यही चाहते हैं कि वो इस काबिल बन जाएं कि वो माशरे में खड़े हो सकें और वालिदैन जो है वो सर उठा के फ़ख्र के साथ कह सकें कि ये मेरा बेटा है या मेरी बेटी है। लेकिन रूहानी तौर पर भी हमने उनकी तरबियत करनी है ताकि वो अपनी ज़िंदगियों से हमारे ज़िंदा खुदा के नाम को जलाल दे सकें, खुदावंद का जलाल उनके ज़रिया से ज़ाहिर हो सके। हमने अपने बच्चों को इस तरह से परवरिश देनी है। तो ये बीइंग अ मदर हम सबों के लिए ज़रूरी है
कि हम खुदावंद के नक्शे कदम पर चलें और जिस तरह से वो हमें सिखाते हैं हम अपने बच्चों को भी सिखाएं। तो सिस्टर जी थैंक यू सो मच कि आपने अपना वक्त हमें दिया और आपने इतनी खूबसूरत बातें हमसे बयान की हैं, ख़ास तौर पे अपनी मदर के लिए। मैं आपके लिए यकीनन दुआ करती हूँ कि खुदावंद आपको तसल्ली दे, और जिस तरह के अब आपकी बेटी है तो मैं ये ईमान रखती हूँ कि जब वो बेटी बड़ी होगी और जिस तरह से आप उनकी परवरिश करेंगी यकीनन वो आपके लिए बाबरकत ठहरेगी और वो आपको बहुत सारी खुशियों से भी नवाजेगी। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ और आपकी बेटी के साथ होंगी। एक बार फिर से थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में आई। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे एंड हैप्पी मदर्स डे वंस अगेन।